नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष अंदोरिया और फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम सुंदर नगर and first year student in Sundarnagar, and I am also a dropper and taking a coaching in New Delhi in from Akash Institute. So firstly हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स आज अभी हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ आयुष चंदोरिया। आई विल डिस्कस। आप मेरे को फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस इज़ माई इंस्टा अकाउंट। आप मेरे इंस्टा अकाउंट को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें और ये लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इतने इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। इसका एक मेन रीज़न था क्योंकि मैं कोचिंग कर रहा था। और फ्रेंड, कोचिंग में आपको पता है कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन इतनी आसान भी नहीं होती। तो उसको करने के बाद हमारे साथ क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो आकाश के उनके जो टीचर्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहे। चलो वो तो हम अलग वीडियो में बात करेंगे, पर उनके मैथ्स के टीचर इतने चेंज हुए। मैं बताऊँ, मैथ्स के 4 टीचर चेंज हो गए और केमिस्ट्री के तो आप पूछो मत, केमिस्ट्री के तो 2-3 ही चेंज हो गए। मतलब हर पर ओनली फिजिक्स का हमारा कोई टीचर चेंज नहीं हुआ। फिजिक्स का हमारा एक ही टीचर था जो फर्स्ट क्लास फिजिक्स पढ़ाता था। तो वैसे ही मैं आपको फिजिक्स फर्स्ट क्लास ही पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फ्रेंड्स, दिस इज माई इमेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें आप जैसे मैंने बता रखा है यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज तारीख 17 है, 17 दिसंबर 2020 से हम अपने चैनल की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे रेगुलर आना है और रेगुलर वीडियो को देखना है, क्योंकि कंटेंट मिलेगा धांसू। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फ्रेंड्स, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये बताता है कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहली बात है इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरी बात, कन्वेंशनल करंट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीज़ें दी गई हैं और सेकंड चैप्टर में आपके पास क्रिचॉफ लॉ दिया गया है। और उसके बाद आपके पास दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेशियोमीटर। ठीक है, और तीसरी बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की और करंट के बीच में रिलेशन। तीसरी बात करंट डेंसिटी। पांचवी बात ओहम्स लॉ। छठी बात रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हमें पूछी है। अगला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं एट्स की बात करूं तो वो है कलर कोड्स कार्बन रजिस्टर्स के लिए। अगला क्या है नाइन्थ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए। 10th क्या है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। 11th क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। 12th क्या है सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके लिए? सेल के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सेल के लिए। सेकंड थिंग दैट इज क्रिचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्रिचॉफ लॉ के 2 लॉ, फर्स्ट लॉ है, पहली बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 में जो है क्रिचॉफ लॉ इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा है मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा है मीटर ब्रिज और चौथा है पोटेशियोमीटर पे बेस्ड है। तो पोटेशियोमीटर का यह है प्रिंसिपल और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ एन ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे ईएमएफ के बारे में। ठीक है, चलो अब फर्स्टली हम आप बता दें तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और जीरो से लेके हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी, चैनल पे आने की जिम्मेदारी आपकी, समझे? तो जीरो से हीरो फिजिक्स में बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पर चैनल पे आने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है भैया। अपने छोटे होते क्या होगा कि ये बैटरी होती है। ठीक है, बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है। अब बैटरी में आपको पता है कि यार आपकी बैटरी तो बैटरी है, इसमें एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। अब आप तो हम तो बच्चे बहुत होते थे, हम तो बड़े धांसू बच्चे थे, तो हम बोलते थे इसको लट्टू। क्या बोलते हैं? लट्टू। तो जब हम ये वायरिंग को लगाएंगे तो हमारा लट्टू जल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? लट्टू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली बात हम करते हैं तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, देखो इसके बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यूनिट बताओ इसकी, फॉर्मूला बताओ इसका, टाइप्स बताओ इसके, प्रॉपर्टीज बताओ इसकी, मेजरमेंट बताओ इसके, एप्लीकेशन बताओ। अभी ये कुछ चला नहीं है, बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हमारा असली मजा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ढंग से समझे भैया। पहली बात कहिए कि ये चार्ज है, क्या है ये चार्ज। जब देखो मैं चार्ज है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भैया व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेलोसिटी क्या है भैया, जितने डिस्टेंस में चलता हूँ उतने उतने जगह टाइम, तो मतलब मैं कितना चला हूँ। चलता कौन है, आदमी चला है, चला कौन हूँ, मैं चला हूँ, आयुष चला हूँ, ठीक है, ये मैं चला हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो है वेलोसिटी। अगर अगर मैं बात करता हूँ, समझे, तो ये आप याद रखें, अभी हम इसके आगे यूज करेंगे। v इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आप चलते हैं और कितने टाइम में चलते हैं, तो उसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, ठीक है, तो करंट किसके इक्वल होगा है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हम बात करने वाले हैं एन इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक मिनट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि भैया चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है। तो डेफिनेशन आए भाई बिंदास, ये डेफिनेशन चेप डालें, बिंदास चेप डालें, ठीक है। चलो तो भैया अगला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। जैसे भाई लोगों मैंने आपको कहा ही था, अभी क्या कहा भाई लोग, मैंने आपको कहा ही था कि, ठीक है समझे, जैसे मैंने आपको रिसेंटली कहा था व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या कहा था, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्यों है, वेलोसिटी का मतलब कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो ये आदमी, फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्राइंग ज़्यादा ही अच्छी है तो मैं थोड़ी अच्छी बना देता हूँ दिस, ये आदमी यहाँ खड़ा है, तो ये आदमी यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये थोड़ा डिस्टेंस चलता है और यहाँ पहुँच जाता है ये आदमी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो ये आदमी यहाँ पहुँच गया। अब ये आदमी कितने डिस्टेंस में पहुँचा, 1 मीटर, कितने मीटर में, 1 मीटर। और भैया एक कुछ वहाँ पहुँचा है तो कुछ तो टाइम लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड चलो मान के चलो 1 सेकेंड लगा, या मान के चलो 4 सेकेंड लगा, तो मतलब उसको कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने में भैया टाइम तो लगेगा ही ना। वही बात कहता है। अब तो वहाँ तो आदमी चल रहा था, क्या चल रहा था, आदमी। अब यहाँ पे बात करी कि भैया एक वायर है, क्या बात करिए, एक वायर है, एक वायर में कोई भी चार्ज, क्या कोई भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मानो, क्या मानो, इलेक्ट्रॉन, तो एक उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है जिसको बोलते हैं क्यू। हमारा जनरल फॉर्मूला है करंट, क्या होता है, करंट का फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्मूले से सिमिलर होता है, जिसका मतलब है करंट क्या है कि भैया चार्ज फ्लो कर रहा है, वहां पे आदमी चल रहा था डिस्टेंस में, यहाँ चार्ज चल रहा है और कितने में, टाइम में। भैया यही है, बच्चों को समझने में दिक्कत लगती है फ्रेंड्स, ये बहुत आसान तरीके से समझा दिया मैंने आपको, बहुत ही इजी तरीके में। अगर कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपका अपना दिया है लास्ट में, आप देख सकते हैं, और ईमेल आईडी भी दी है, फेसबुक आईडी सब कुछ दे दिया है। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है, अपने उसमें नहीं, दुविधा में नहीं रहना। फ्रेंड्स करंट बताया ही था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम ये फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला चार्ज का मतलब क्या होता है, क्यू, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो ये है क्यू बाय टाइम का मतलब है टी, तो नीचे आई का मतलब है करंट, क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, और टी का मतलब है टाइम, ठीक है। अब ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, किस चीज का जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज दिस, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला करंट का ये I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। बट भैया हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, हाँ, कि भाई हमारे पास जो यहाँ क्यू बैठा है, कहाँ क्या बैठा है, ये यहाँ पे जो क्यू बैठा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, जो ऊपर भी बता रखा है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब है
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अगला उसके बाद हमें दे रखा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्फियर। क्या है, एम्फियर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर ए से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए अगली बात, करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन नहीं लगता। ये भी देखो, जितने मेरे से हो पाए बन पाए मैंने सारे की सारे कंसेप्ट करंट से रिलेटेड यहाँ समराइज कर दिए हैं। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ट्रायंगल लॉ किस पे, करंट पे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और माय नेम इज आयुष अंदोरिया। दोबारा बताता हूँ, दिस इज माय नेम इज आयुष अंदोरिया एंड दिस माय मोबाइल नंबर है, दिस इज माय ईमेल आईडी एंड आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो हम अभी, हमारा करंट का इतना सा नहीं है, अभी बहुत चीज़ें बची हैं हमारे करंट से रिलेटेड। हम आपको अगले सेशन में अगला भी करंट पे डिस्कस होगा, बट उसकी थोड़ा, क्योंकि जेई के लिए पढ़ा रहे हैं तो जेई के लिए थोड़ा कंटेंट तो करना पड़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार दोबारा सुन लें ढंग से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन कर दें, और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आपके भाई ने इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो ठोक के जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।